गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। साथियों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का पास्ट और फ्यूचर कहा जाता है। पास्ट और फ्यूचर कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्थिति आज पृथ्वी पर है जीवन जीने की या जीवन को बनाए रखने की, ऐसी ही स्थिति बहुत पहले शुक्र ग्रह पर भी हुआ करती थी। ऐसा क्या हुआ कि इतनी सुंदर ग्रह जहां पर जीवन संभव हो सकता था, जीवन की शुरुआत हो सकती थी, वहां पर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि वो एकदम से वो आग का गोला बन गया और वहां पर एक नर्क की जिंदगी वहां पर बदल गई। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो स्थिति आज शुक्र ग्रह की है, आने वाले समय में वो पृथ्वी की भी होगी, यानी कि पृथ्वी पर भी जीवन नष्ट हो जाएगा और ये शुक्र की तरह ग्रह हो जाएगा। इसीलिए इसको पृथ्वी का पास्ट और फ्यूचर कहा जाता है। पिछले 30 सालों में देखा गया है कि शुक्र पर कोई भी अभियान ने काम नहीं किया है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके नजदीक से कई हमारे मिशन गुजरे हैं, लेकिन सटीक जानकारी अभी शुक्र पर हम लोगों ने पिछले 30 सालों में बड़ा काम नहीं किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए नासा ने हाल ही में 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है और इन दोनों को 2028 और 29 में शुक्र मिशन के रूप में इसको भेजा जाएगा। इन दोनों मिशन का नाम है दा विंसी प्लस और वेरिटास। आज के सन में हम लोग देखेंगे कि दा विंसी प्लस क्या है और वेरिटास क्या है, और थोड़ी सी जानकारी आपको हम देंगे शुक्र ग्रह के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, नासा ने पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो हमारा पड़ोसी ग्रह है शुक्र, उसमें 2 मिशनों का चयन किया है। नासा का ये दोनों मिशन जो है डिस्कवरी कार्यक्रम के द्वारा चलाए जाएंगे। मिशन का उद्देश्य ये समझना है कि जो ग्रह जिस पर जीवन संभव हो सकता था, इस पर जीवन होने के सभी प्रमाण मौजूद हो सकते थे और ये पाया गया है कि ऐसा संभव था, वहां पर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि वहां पर नर की जिंदगी बन गई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर पृथ्वी की तरह ही शुक्र ग्रह भी थी, लेकिन अचानक से वहां पर कोई एक बड़ा उल्का पिंड, बहुत जाइंट उल्का पिंड वहां पर आगे टकराया और वहां का पूरा वातावरण बदल गया और उसकी गति भी धीमी हो गई। यद्यप आज भी पृथ्वी से कई उसकी समानताएं मिलती हैं और ये सौर मंडल का पहला रहने योग्य विश्व हो सकता था, ऐसा बात मानी जाती है। एक महासागर और पृथ्वी जैसी जलवायु से भरपूर मानी जाती है कि ऐसा भी ये पहले रहा होगा। नासा जो अपने 2 मिशन शुरू करने जा रहा है, इसमें प्रत्येक के लिए लगभग $500 मिलियन का वो भुगतान करेगा और प्रत्येक मिशन के लिए उसने 2028 और 30 की समय सीमा जाहिर की है, यानी कि 2028 और 30 के बीच में दोनों मिशन को वो लॉन्च करेगा। पहला मिशन उसका है दा विंसी। दा विंसी का फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ ग्लोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैस केमिस्ट्री और इमेजिंग। इसका प्रमुख काम है दा विंसी का कि शुक्र का जो वायुमंडल है उसकी संरचना को समझने का, उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं और उन गैसों का कितना कंसंट्रेशन है और उसका उसके वायुमंडल में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और ये कैसे बना, ये वायुमंडल पहले जो वायुमंडल था उसमें इतना परिवर्तन कैसे आया, ये दा विंसी के द्वारा समझने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ ये दाहिर करेगा कि क्या इस ग्रह पर कभी महासागर था। मिशन में एक अवरेही क्षेत्र शामिल होगा जो ग्रह के घने वातावरण से होकर के गुजरेगा, यानी कि उसमें वैज्ञानिक ऐसा मानते थे पहले कि ये जो घना वायुमंडल इसका है, इसके नीचे घने जंगल हो सकते हैं या होंगे, लेकिन जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि वहां पर घने जंगल बिल्कुल नहीं है। तो उसको समझने का प्रयास करने का कार्य किया जाएगा। ये समझने के लिए नोबेल गैसों जो वहां पर इनर्ट गैसें हैं और अन्य तत्वों का सटीक मापन किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा शुक्र का वातावरण पृथ्वी की तुलना में एक भट्ठी के रूप में कैसे बन गया। तो ये दा विंची ये 3-4 काम करेगा। वायुमंडल की संरचना को समझेगा और वहां पर महासागर था या नहीं था इसकी जानकारी देगा, और ये ग्रह अचानक से ये वायुमंडल में ऐसा परिवर्तन क्या हो गया कि वो एकदम से वो भट्ठी के रूप में हॉट हाउस बन गया, ऐसा क्या हुआ, इसकी जानकारी दा विंसी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा दा विंसी प्लस क्या करेगा, शुक्र ग्रह पर जो द्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं की पहल वाली हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें लौटाएगा। वहां से फोटो खींच करके वो भेजेगा हाई रिजोल्यूशन वाली, जिसे टेसेरा के रूप में जाना जाता है। याद टेसेरा, ध्यान रखिए टेसेरा क्या है, तो शुक्र ग्रह से हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरों को वापस भेजने का जो प्लेस वहां पर होगा उसको टेसेरा कहा जाता है।
ऐसा माना गया है कि शुक्र ग्रह पर लगभग 2000 से अधिक सुपर मैसिव वोल्केनो हैं, सुपर मैसिव वोल्केनो वहां पर हैं, जो कि पृथ्वी के महाद्वीप के के लगभग समान हो सकते हैं। और ये भी वहां पे हमको जानकारी देगा ये कि शुक्र ग्रह पर जैसे पृथ्वी पर प्लेट्स हैं और टेक्टोनिक होती है, जैसे हमारे यहाँ जो माउंटेन्स वगैरह बनते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू बनते हैं, और ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है हमारे यहाँ जो रिंग ऑफ फायर है वहां पर भी प्लेट ऑफ टेक्टोनिक के मूवमेंट की वजह से ही होते हैं। तो वहां पर भी क्या कुछ इस प्रकार के प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई है, वहां पर प्लेट्स हैं, इसकी भी जानकारी दा विंसी प्लस के द्वारा की जाएगी। दूसरा जो हमारा मिशन होगा 2028 और 29 में भेजा जाएगा नासा के द्वारा, उसका नाम रखा गया है वेरिटास। वेरिटास का फुल फॉर्म है वीनस इमिजिबिलिटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। शुक्र उत्सर्जन रेडियो विज्ञान इंसार स्थलाकृति और स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेरिटास का जो मुख्य काम होगा ये जियोलॉजी यानी कि शुक्र ग्रह की जो भूगार्भिक इतिहास होगा, उसके जो कंटेंट होंगे, उसके जो जैसे पृथ्वी पर क्रस्ट मेंटल और कोर होता है, उसमें जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी मानचित्रण करेगा। शुक्र की सतह पर भूगर्भाग इतिहास को जानने के लिए शुक्र ग्रह की सतह का वो मानचित्रण करेगा और ये समझेगा कि ये पृथ्वी से कितना अलग है और पृथ्वी से अलग क्यों विकसित हुआ। ये दोनों जानकारी वहां के चट्टानों को जानकारी करके किया जाएगा। एक सिंथेटिक एपर्चर राडार के साथ शुक्र की परिक्रमा करते हुए वेरिटास स्थलाकृति के 3D पुनर्निर्माण बनाने के लिए लगभग पूरे ग्रह पर सतह की ऊंचाई को चार्ट करेगा, यानी कि 3D इमेज बना करके वो चार्ट करके वो एक स्थलाकृति को भेजने का काम करेगा और साथ में ये पुष्टि करेगा कि प्लेट टेक्टोनिक और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं अभी भी शुक्र पर सक्रिय हैं या नहीं है। जैसा वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान में सबसे अधिक ज्वालामुखी जो हैं वो शुक्र ग्रह पर हैं और लगभग 2000 से अधिक जो है वो वहां पर सुपर मैसिव वोल्केनो हैं, जिसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो वहां पर है उसका नाम रखा गया है मार्ट मॉन्स। तो मार्ट मॉन्स को याद रखिएगा। यहाँ पर वेरिटास शुक्र ग्रह जो होगा वो शुक्र की सतह पर अपने चट्टानों के जो प्रकार है, वहां पे जो रॉक्स होंगे उनकी मैपिंग करेगा और अवरक्त उत्सर्जन को भी मैप करेगा। वहां पे जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो रेडिएट होंगे, इमिट होंगे, उनका भी अध्ययन करेगा। और अभी तक ये काफी हद तक अज्ञात है कि वहां से चट्टानें किस प्रकार की हैं और अवरक्त रेडिएशन जो निकलती हैं वो किस प्रकार के मेटल्स को शो करती हैं। साथ ही साथ ये ध्यान करेगा कि जो वहां पर सक्रिय ज्वालामुखी है वायुमंडल में जल वाष्प छोड़ रहे हैं या नहीं, यानी कि एक्टिव वोल्केनो से अभी भी वहां पर वाटर वेपर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अगर सक्रिय ज्वालामुखी से वाटर वेपर निकल रहे हैं इसका मतलब उसके अंदर अभी भी पानी की मात्रा है। तो वेरिटास को ये 2-3 काम करने के लिए भेजा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। साथियों, शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है और सूर्य से दूसरा सबसे ग्रह है और ये इनर प्लैनेट के अंदर आता है। इनर प्लैनेट का मतलब होता है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट होती है, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। क्षुद्र ग्रह का एक बेल्ट पेटी होती है। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की ओर के जो चारों ग्रह हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, इन तीनों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और एस्टेरॉयड के बाहर के जो ग्रह होते हैं, बृहस्पति हो गया, आपका शनि हो गया, यूरेनस हो गया, जुपिटर हो गया, इनको जो है वो आपका आउटर प्लैनेट कहा जाता है। तो शुक्र एक हमारा इनर प्लैनेट है। इसका नाम जो है वो रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है सुंदरता एवं प्रेम का एक प्रतीक होता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद ये सबसे अधिक चमकने वाला खगोलीय पिंड है। ये इतना चमकीला होता है कि ये सुबह के समय और शाम के समय भी बहुत अच्छी तरीके से चमकता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, आपके तरफ अगर उसका फेस है तो। वायुमंडल इसका बहुत घना है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा है और इसी वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव देखा जाता है। इसके सतह का तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, यानी कि पूरे हमारे जो सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। अब बात आती है कि सबसे नजदीक तो बुध है, तो शुक्र जो है सबसे गर्म क्यों हो गया। तो
बुध पर कोई भी क्या है वहां पर वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल न होने के कारण वहां पर जो है वो जो रेडिएशंस आती है सन से, वो जितनी जैसे आती है वैसे ही वापस हो जाती हैं, वो वातावरण को गर्म नहीं कर पाती हैं। और किसी भी ग्रह को गर्म करने का जो काम करते हैं वो वातावरण करते हैं, यानी कि वायुमंडल करते हैं। तो बुध पर वायुमंडल न होने के कारण वो सूर्य के नजदीक होने के बाद भी उतना गर्म नहीं है जितना कि शुक्र है, तो इसको हम लोग सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। यहाँ पर सल्फर के बहुत अधिक घने बादल पाए जाते हैं जो वहां पर अम्लीय वर्षा करते हैं, एसिड रेन करते हैं। शुक्र ग्रह की एक और अजीब दास्ता है कि यहाँ पर इसका जो रोटेशन होता है, परिभ्रमण जो अपने जो एक्सिस पे घूमती है, उसको एक रोटेशन में 257 दिन लगते हैं। यानी कि पृथ्वी को अपने एक्सिस पर घूमने में जो मात्र लगभग 24 घंटे लगते हैं, वहां पर 257 दिन लगते हैं। यानी कि एक दिन वहां पर जो होता है पृथ्वी के रिलेशन में 257 दिन का वहां पर एक दिन होता है। और अपने परिभ्रमण काल पे यानी कि सूर्य के चक्कर लगाने में उसको 224 दिन लगते हैं, जबकि अर्थ को जो है वो 365 दिन लगते हैं। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना होगा। वहां पे दिन बहुत बड़ा होता है, एक दिन जो होता है लगभग एक साल के बराबर होता है। और अन्य ग्रह जो हमारे हैं वो उनका जो रोटेशन होता है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, इसीलिए जो सूरज हमारा निकलता है वो पूरब में निकलता है। जबकि शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि उसमें जो रोटेशन है, जो चक्कर है, वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की होता है, कि विपरीत होता है। इसीलिए शुक्र ग्रह पर जो है वो सूरज हमेशा पश्चिम से निकलता है। शुक्र ग्रह पर हमेशा सूरज जो होगा वो पश्चिम ग्रह से निकलता है। और यहाँ पर सबसे लंबी रातें होती हैं। पृथ्वी से अपने अक्ष पर घूर्णन काल 243 गुना अधिक होता है। यहाँ 243 गुना लंबी यहाँ पर क्या होती है, आपके दिन होते हैं, सबसे लंबी रातें। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसलिए कहते हैं कि ये सुबह और शाम को भी चंद्रमा के साथ में चमकते हुए दिखाई दे जाते हैं, इतना ये चमकीला होता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा भी कहते हैं, ट्विंस ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ट्विंस ऑफ द अर्थ कहने के पीछे का मेन कारण है कि बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं जो हमारे अर्थ और शुक्र में हैं। जैसे मास की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो लगभग दोनों का द्रव्यमान सेम होता है। जहां पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है, वहीं शुक्र का 4.87 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। अगर हम साइज करते हैं इसका, डायमीटर की बात करते हैं, तो इसका जो डायमीटर होता है पृथ्वी का वो 12,740 किलोमीटर है, वहीं शुक्र का 12,092 है, तो बहुत कम डिफरेंस है। और अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करते हैं, रेडियस की, तो जहां पृथ्वी का रेडियस 6,378 किलोमीटर का है, वहीं पर शुक्र का 6,052 किलोमीटर का है। लगभग दोनों का समान है। घनत्व भी लगभग दोनों का समान है। पृथ्वी का घनत्व जहां पर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहीं पर वीनस का 5.3 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सरफेस, अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं, जो स्मॉल जी की बात करते हैं, तो ग्रेविटी जो है वो अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहीं पर आपका वीनस का 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लगभग समान है। एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, पलायन वेग, तो पलायन वेग लगभग दोनों का समान है। जहां पे अर्थ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, वहीं वीनस पर 10.36 किलोमीटर पर सेकंड है। हमारे शुक्र ग्रह पर कोई भी प्लेनेट उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो साथियों, ये सेशन आपको कैसा लगा आप लिख के बताइएगा हमको। और बहुत ही इफेक्टिव और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।